जय श्री राम। नारायण धरती पर पधारे हैं तो भला लक्ष्मी जी उनके बिना गोलोक में क्यों रहने लगी। सीता का रूप धरकर जनकपुरी में उनकी प्रतीक्षा कर रही हैं और नारायण विश्वामित्र के साथ जनकपुरी की ओर प्रस्थान कर ही चुके हैं। कथा शुरू अब होत है, सुनो वीर हनुमान, राम लक्ष्मण जानकी सदा करो कल्याण। अस प्रभु दीन बंधु हरे, कारण रहित दयाल, तुलसीदास सचते ही भज, छाड़ी कपट जंजाल। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। प्रभु श्री रामचंद्र जी ऐसे दीन बंधु और बिना ही कारण दया करने वाले हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, हे शठ मन, तू कपट जंजाल छोड़कर उन्हीं का भजन कर। मास पारायण 7वां विश्राम। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावनी गंगा। गादी सोनु सब कथा सुनाई, जेहि प्रकार सुर सरी मही आई। श्री राम जी और लक्ष्मण जी मुनि के साथ चले। वे वहां गए जहां जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी थी। महाराज गाधी के पुत्र विश्वामित्र ने ये सब कथा कह सुनाई, जिस प्रकार देव नदी गंगा जी पृथ्वी पर आई थी। तब प्रभु ऋषि समेत नहाय, विविध दान मही देव ही पाए। हर्षि चले मुनि वृंद सहाय, देगी विदेह नगर नियराय। तब प्रभु ने ऋषियों सहित गंगा जी में स्नान किया। ब्राह्मणों ने भांति भांति के दान पाए। फिर मुनि वृंद के साथ वे प्रसन्न होकर चले और शीघ्र ही जनकपुर के निकट पहुंच गए। पुर रम्यता राम जब देखी, हर्षे अनुज समेत विशेषी। बापी कूप सरित सरनाना, सलिल सुधा सम मनि सोपान। श्री राम जी ने जब जनकपुर की शोभा देखी, तब वे छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित अत्यंत हर्षित हुए। वहाँ अनेकों बावलियाँ, कुएं, नदी और तालाब हैं, जिनमें अमृत के समान जल है और मणियों की सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। गुंजत मंजु मत रस भृंगा, पूजत कल बहु बरन विहंगा। बरन बरन बिकसे बन जाता, त्रिविध समीर सदा सुखदाता। मकरंद रस से मतवाले भंवरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। रंग बिरंगे बहुत से पक्षी मधुर शब्द कर रहे हैं। रंग रंग के कमल खिले हैं। सदा सब ऋतुओं में सुख देने वाली शीतल मन और सुगंधित पवन बह रही है। सुमन वाटिका बागवन, विपुल विहंग निवास। फूलत फलत सुपल्लवत, सोहत पुर चंपास। पुष्प वाटिका, बाग और वन, जिसमें बहुत से पक्षियों का निवास है। फलते फूलते और सुंदर पत्तों से लदे हुए नगर के चारों ओर सुशोभित है। बनई न बरनत नगर निकाय, जहाँ जाई मन तहाई लुभाई। चारु बजारु विचित्र अबारी, मणिमय विधि जनु स्वकर सवारी। नगर की सुंदरता का वर्णन करते नहीं बनता। मन जहाँ जाता है वहीं लुभा जाता है। सुंदर बाजार है, मणियों से बने हुए विचित्र छज्जे हैं, मानो ब्रह्मा ने उन्हें अपने हाथों से बनाया हो। धनिक बनिक बर धनद समाना, बैठे सकल वस्तु ले आना। चौहट सुंदर गली सुहाई, संतत रही सुगंध सिंचाई। कुबेर के समान श्रेष्ठ धनी व्यापारी सब प्रकार की अनेक वस्तुएं लेकर दुकानों में बैठे हैं। सुंदर चौराहे और सुहावनी गलियां सदा सुगंध से सिंची रहती हैं। मंगलमय मंदिर सब केरे, चित्रित जनुरति नाथ चितेरे। पुर नर नारी
सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। सबके घर मंगलमय हैं और उन पर चित्र काढ़े हुए हैं, मानो कामदेव रूपी चित्रकार ने उन्हें अंकित किया हो। नगर के सभी स्त्री पुरुष सुंदर, पवित्र, साधु स्वभाव वाले, धर्मात्मा, ज्ञानी और गुणवान हैं। अति अनूप जहाँ जनक निवास, बिच कहीं विबुध बिलोक विलास। होत चकित चित कोट बिलोकी, सकल भुवन शोभा जन रोकी। जहाँ जनक जी का अत्यंत अनुपम सुंदर निवास स्थान है, वहाँ के विलास ऐश्वर्य को देखकर देवता भी स्तंभित हो जाते हैं। मनुष्य की तो बात ही क्या है। राजमहल के परकोटे को देखकर चित्त चकित हो जाता है। ऐसा लगता है मानो उसने समस्त लोकों की शोभा को घेर रखा है। धवल धाम मणिपुर अटपट, सुघटित नाना भांति। सिर निवास सुंदर सदन, शोभा किमि कही जाति। उज्ज्वल महलों में अनेक प्रकार के सुंदर रीति से बने हुए मणिजटित सोने की जरी के पर्दे लगे हैं। सीता जी के रहने के सुंदर महल की शोभा का वर्णन किया ही कैसे जा सकता है। सुभग द्वार सब पुलिस कपाट, भूप भीर नट मागध भाट। बनी विशाल बाजी गजसाला, है गए रथ संकुल सब काला। राजमहल के सब दरवाजे सुंदर हैं, जिनमें वज्र के मजबूत हीरों के चमकते हुए किवाड़ लगे हैं। वहाँ मातहत राजाओं, नटों, मागधों और भाटों की भीड़ लगी रहती है। घोड़ों और हाथियों के लिए बहुत बड़ी बड़ी घुड़शालें और गजशालाएं बनी हुई हैं, जो सब समय घोड़े, हाथी और रथों से भरी रहती हैं। सूर सचिव सेनप बहुतेरे, नृप गृह सरिस सदन सब केरे। पुरबाहेर सर सरित समीपा, उतरे जहाँ तहाँ विपुल महीपा। बहुत से शूरवीर मंत्री और सेनापति हैं। उन सबके घर भी राजमहल सरीखे ही हैं। नगर के बाहर तालाब और नदी के निकट जहाँ तहाँ बहुत से राजा लोग डेरा डाले हुए हैं। देखी अनूप एक अवराई, सब सुपास सब भांति सुहाई। कौशिक कहियो मोर मन माना, यहाँ रही रघुबीर सुजाना। वहीं आमों का एक अनुपम बाग देखकर, जहाँ सब प्रकार के सुबीते थे और जो सब तरह से सुहावना था, विश्वामित्र जी ने कहा, हे सुजान रघुवीर, मेरा मन कहता है कि यहीं रहा जाए। वाह क्या बात है। ऐसा लगता है आंखों के सामने पिक्चर चल रही है। इतने सुंदर प्रसंग को इतने सुंदर शब्दों में कहने के लिए तुलसीदास जैसा कवि फिर दोबारा नहीं हुआ। भले ही नाथ कही कृपा निकेता, उतरे कहाँ मुनि वृंद समेता। विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी बहुत अच्छा स्वामिन कहकर वहीं मुनियों के समूह के साथ ठहर गए। मिथिलापति जनक जी ने जब ये समाचार पाया कि महामुनि विश्वामित्र आए हैं, संग सचिव सुचि भूरी, भट भूसुर बर गुर ज्ञाति। चले मिलन मुनि नायक, मुदित रावि भांति। तब उन्होंने पवित्र हृदय करके ईमानदार स्वामी भक्त मंत्री, बहुत से योद्धा, श्रेष्ठ ब्राह्मण, गुरु शतानंद जी और अपनी जाति के श्रेष्ठ लोगों को साथ लिया और इस प्रकार प्रसन्नता के साथ राजा मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी से मिलने चले। कीन प्रणाम चरण धरि माता, दीन असीस मुदित मुनिनाथ। विप्र बिंद सब सादर वंदे, जानी भाग्य बड़ राव आनंदे। कैसी दोष रहित सुंदर रचना है रामचरितमानस। हम तो इस लायक ही नहीं कि इसे ठीक से पढ़ ही लें। जय श्री राम।